हवा महल। हवा महल में आइए सुने आरती शर्मा की लिखी झलकी बुरे फंसे बदली करवा कर। निर्देशक हैं गुरमीत रामल मीर। अरे बाबा ठहरो तो, कौन सी हो? हाय डार्लिंग। अरे छोड़ो भी, हाय क्या करते हो? छोड़ो, कोई देख लेगा तो क्या कहेगा? अरे क्या कहेगा, यही कहेगा ना कि एक पति अपनी पत्नी को। हटो बेशर्म कहीं के। अरे इसमें शर्म की क्या बात है? क्या बात है? आज जनाब बड़े खुश नजर आ रहे हैं। माय डियर, बात ही कुछ ऐसी है। क्यों, कोई खजाना मिल गया है? हाँ हाँ, बात ही बस कुछ ऐसी है, अब क्या बोलूं। भाई कुछ बताओगे भी या यूं ही पहेलियां बुझाते रहोगे? अरे तुम तो नाराज हो गई। लो इसे खुद ही पढ़ लो। क्या क्या तुम्हारा प्रमोशन हो गया? हाँ क्या हाँ, सच? हाँ हाँ, और उसके पश्चात सुप्रीडेंट के बाद फिर जो है डिप्टी डायरेक्टर, और डिप्टी डायरेक्टर के बाद उसके बाद वो। अच्छा तुम आराम करो, मैं तुम्हारे लिए चाय बनाकर लाती हूँ। देखो डार्लिंग, शिमला हमारे लिए कितना सूट किया, यहाँ आते ही साथ प्रमोशन हो गया। हाँ, मैं तो तंग आ गई थी गर्मी से। सारा दिन पंखे की हवा खाओ, कभी शिकंजवी, कभी लस्सी, कभी बर्फ का ठंडा पानी, और खर्च भी कितना होता था इन सब पर। और सुबह दफ्तर जाने के लिए एक एक घंटा लाइन में खड़े होकर बस का इंतजार करना पड़ता था। कितना शोर होता था ट्रैफिक का। एक सड़क पार करनी हो तो 10-10 मिनट इंतजार करना पड़ता था। और यहाँ देखो कितनी शांति है। देखो तो कितनी ठंडी हवा चल रही है। किसी ने सच ही कहा है, शिमला स्वर्ग है, स्वर्ग। और देखो ना, जब हम बंबई में रहते थे तब अगर घर जाना होता था तो 2 दिन का तो सफर ही करना पड़ता था, और किराया भी कितना लग जाता था। और अब शिमला से अंबाला कुल 5 घंटे की तो बात है, और किराया भी बहुत कम लगता है। बस यहाँ एक ही दिक्कत है, मकान की। अरे हाँ, ये दिक्कत तो यहाँ भी है। एक तो मकान ढंग का नहीं मिलता, और अगर मिलता भी है तो माल रोड से दूर या फिर महंगा। लेकिन हमारा कौन सा बहुत बड़ा परिवार है, कुल 2 ही तो हैं हम। लो, बातों में तुम्हें एक बात तो बताना ही भूल गया मैं। क्या? अब मैं आते हुए नाइट शो के 2 टिकट ले आया हूँ। सच? हाँ, बस तुम जल्दी से तैयार हो जाओ और बस फिर हम चलते हैं। अच्छा ये बताओ, मैं कौन सी साड़ी पहनूं? वो है ना, वो वाली, वो आसमानी रंग वाली, वो पहन लेना। हाँ, मैं देखता हूँ कौन है। कौन है? टेलीग्राम वाला। हे भगवान, सब कुशल तो है, किसका तार है भाई? क्या लिखा है? अब भैया का है। वो सब कल दोपहर की गाड़ी से यहाँ आ रहे हैं, सब परिवार। हे भगवान, ना जाने कितने दिन रहेंगे। जब आ ही रहे हैं तो कम से कम 10-20 दिन तो रहेंगे ही। बच्चों की गर्मियों की छुट्टियां हैं ना। पर हमारे यहाँ तो इतनी जगह कहाँ है जो इतना बड़ा परिवार। अब क्या किया जा सकता है, ऐसा करेंगे, तुम मिसेस सोनी के घर सो जाया करना, और मैं मिस्टर शर्मा के यहाँ, और मेहमान हमारे घर में सो जाया करेंगे। भाई तुम्हें तो मजाक सूझ रहा है। देखो जी, तुम उन्हें लिख दो कि यहाँ ना आए। रिश्तेदारी है, कुछ कहा भी तो नहीं जा सकता, किसी तरह गुजारा तो करना ही पड़ेगा। क्या खाक गुजारा करना पड़ेगा? इतना बड़ा परिवार, मेरा तो दम ही निकल जाएगा काम करते करते। देखो डार्लिंग, बस कुछ दिनों की ही तो बात है, फिर आराम ही आराम करना तुम। अजी कैसा आराम, मेरे तो अभी से सिर में दर्द शुरू हो गया है। देखो मीनाक्षी, ये फिजूल का त्रिया चरित्र दिखाने से काम नहीं चलेगा। अगर वे मेरे रिश्तेदार हैं तो तुम्हारे भी तो कुछ लगते हैं। हाँ हाँ, अभी लगे तुम सारी रिश्तेदारी निकालने। जब मेरे मामा के लड़के आए थे तब तुम्हें क्या हुआ था, कैसे बहाना बनाकर लेट गए थे। अब मेरे सर में दर्द हो रहा है और मुझे चक्कर आ रहे हैं। अरे तुम तो नाराज हो गई। अच्छा छोड़ो इन बातों को, जल्दी से तैयार हो जाओ, कहीं फिल्म ना शुरू हो जाए। कुछ फिक्र भी है या नहीं? इतने मेहमान आने वाले हैं। अरे भाई, जिन्होंने आना है वे तो आएंगे ही।
तो फिर पहले से ही किस बात का फिक्र करें? आय हाय, किस बात का फिक्र करें? इतने लोगों को आना है, कुछ राशन पानी का इंतजाम भी करना है या नहीं? ओहो, ये तो मैं वाकई भूल गया था। जल्दी से लिस्ट बना दो तो जाकर दुकान से सामान ले आऊं। लिस्ट तो मैंने सुबह ही बना ली थी, वो टेबल पर है। अरे अरे, ये किसकी जन्म कुंडली है? जहां तक मुझे याद है मेरी जन्म कुंडली तो ऐसी है नहीं। हाँ, तुम्हारी हो तो पता नहीं। जनाब, ये जन्म कुंडली नहीं, राशन की लिस्ट है, राशन की लिस्ट। राशन की लिस्ट? अच्छा अच्छा, अरे ये राशन की लिस्ट है। बाप रे बाप, क्या घर में राशन का डिपो खोलने का इरादा है? हाँ, ये सारी चीजें तो जैसे मैं अकेली ही खाऊंगी। ओफो, तुम तो बाल की खाल निकालने लगती हो। अल्लाह, अच्छा पैसे दो। पैसे भी टेबल से उठा लो, वहीं रखे हैं। इससे तो आटा और चावल ही आएंगे। भाई तो बाकी सामान उधार ले आना, अगले महीने पैसे दे देंगे। ये लो सारा सामान, अच्छी तरह चेक कर लो। अब गाड़ी का समय हो गया है, मैं स्टेशन जा रहा हूँ। भाई अब स्टेशन काहे को जा रहे हो? क्यों, उन लोगों को लेने नहीं जाना है क्या? वे लोग बच्चे तो है नहीं जो उन्हें लेने जाना पड़ेगा, और फिर तुम जाओगे तो कुली के पैसे भी तुम्हें देने पड़ेंगे। फिजूल 40-50 रुपए आ जाएंगे। अच्छा बाबा, तो नहीं जाता। हाँ ठीक है। अरे रघु, दरवाजा खोलो भाई। ओ, इतनी चढ़ाई, इतनी ऊपर मकान लिया है। अरे भैया आप आओ आओ, रास्ते में कोई तकलीफ तो नहीं हुई? अरे नहीं, रास्ते में काहे की तकलीफ, बस तकलीफ तो ये चढ़ाई चढ़ने में हुई। भैया चढ़ाई तो है ही, पहाड़ी इलाका जो है, और फिर यहाँ मकान की बड़ी दिक्कत है। शुक्र है ये भी मिल गया। अरे रघु साहब, 50 रुपए तो देना, कुली के देने हैं। मेरे पास 100 रुपए का नोट है। 50 रुपए? ये लीजिए। अरे रहने दो बहू, रहने दो, मुझे ये चरण वरण पढ़ना कुछ अच्छा नहीं लगता। अरे राम प्यारी, देख तो यहाँ कितना अच्छा मौसम है। अजी लखनऊ में तो बुरा हाल था गर्मी के मारे। बहुत अच्छा मौसम है। अजी हाँ, मुझसे कोई पूछे, मैदानों में तो झुलस ही जाते हैं गर्मी के मारे। अरे बहू, क्या इधर सिर्फ 2 ही कमरे हैं? जी हाँ, और कहीं मकान भी तो नहीं मिलता। शुक्र है ये भी मिल गया। मुझसे कोई पूछे तो पहाड़ी इलाकों में तो मकानों की दिक्कत होती ही है। चलो गुजारा ही तो करना है, पर इससे बड़ी दिक्कत तो मुझसे कोई पूछे, बाप रे बाप, राम राम, चढ़ाई की है। अरे राम प्यारी, पहाड़ी इलाका है, पहाड़ी, यहाँ चढ़ाई तो होगी ही। मैंने तो पहले ही कहा था कि चढ़ाई इतनी है कि ऊपर का दम ऊपर और नीचे का दम नीचे ही रह जाएगा। बिल्कुल ठीक कहा था। मगर तुम्हें तो एक ही रब थी, मेरा दिल शिमला देखने को करे है। क्यों जी, इसमें ताने देने की कौन सी बात है? मुझसे कोई पूछे दूसरी जगह देखने को किसका जी नहीं करे? और फिर शिमला तो वैसे भी मशहूर है। सभी तो शिमला आए हैं। अच्छा है, थोड़ी चढ़ाई बढ़ाई में वजन तो कम होगा। अच्छा जी, तो क्या मैं इतनी मोटी हूँ? नो 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 नो, तुम मोटी कहाँ हो, तुम तो दुबली पतली सुकुमार सी इकहरे बदन की बालिका हो। क्यों, हरी भली मानस पूरे 52 इंच तोन का घेरा है तुम्हारा, और कह रही हो क्या मैं इतनी मोटी हूँ? ये बात तो ठीक है भैया। हाँ हाँ, अब तो तू भी इन्हीं की तरफदारी करेगा। मुझसे कोई पूछे तो ये मर्द जात होती ही ऐसी है। अरे भाई, इसमें तरफदारी की क्या बात है, ये तो हकीकत है, हकीकत। अच्छा छोड़ो इन बातों को, ये बताओ कि खाने पीने का क्या बंदोबस्त है? बड़ी बड़ी भूख लगी है। खाना तो तैयार है, बस आप मुंह हाथ धो लीजिए, तब तक मैं खाना परोसती हूँ। अरे बहू, दाल में तुड़का देसी घी का लगाना। अच्छा, मुझसे कोई पूछे ना, मारा तो दम घुटता है इस अंग्रेजी घी से। अजी जरा इधर आना। क्या है? ये नई मुसीबत है। अब कह रहे हैं दाल में तड़का देसी घी का लगाना। ये देसी घी कहाँ से लाए? इसका तो मुझे ख्याल ही नहीं रहा। अच्छा
तुम जरा इन्हें बातों में लगाओ, मैं भागकर देसी घी ले आता हूँ। रघु, कहीं बाहर जा रहे हो? जी, वो जरा बाजार तक, वो जरा मिर्च रहेगी ना। हाँ ठीक है, मेरे लिए 2 बीड़े पान भी लेते आना। अच्छा जी। अब पैसे तुम्हें दे देना, मेरे पास 100 का नोट है। अच्छा जी, कोई नहीं। अजी, मैं कहती हूँ ये क्या मजाक है? कैसा मजाक? मैं कुछ समझा नहीं। अच्छा, समझे नहीं? भोले तो ऐसे बन रहे हो जैसे मैं तुम्हारे रिश्तेदारों को। जरा धीरे बोलो, वे लोग दूसरे कमरे में बैठे हैं। और जरा सोचो, वे तुम्हारे भी रिश्तेदार हैं। मेरे रिश्तेदार इतने भूखे नंगे नहीं हैं। ओहो, तुमसे तो कुछ कहना भी गुनाह है। मीनाक्षी, मैंने उन्हें नहीं बुलाया। अगर कोई आ ही जाता है तो उसे ये थोड़ी भी कहा जा सकता है कि वो यहाँ से चला जाए। ना ना, वो क्यों जाए, मैं ही चली जाती हूँ। संभालो अपने रिश्तेदारों को, मुझे नहीं रहना यहाँ। अरे मीनाक्षी, बस कुछ दिनों की ही तो बात है, प्लीज। ये कहते कहते तुम्हें 15 दिन हो गए हैं। मेरा तो काम करते करते बुरा हाल हो गया है। तो मुश्किल, पर क्या किया? अरे रघु, जरा इधर तो आना। जी, आया जी। रघु, अब हम यहाँ काफी घूम लिए, और फिर कल बहू की बहन भी तो अपने परिवार के साथ आ रही है। हम समझते हैं हमें चले ही जाना चाहिए। जी, मैं तो कहता था कि नहीं भैया, समय काफी हो गया है, और भी बच्चों के स्कूल भी खुलने वाले हैं। जी। तुम ऐसा करना, ऑफिस से आते समय 6 टिकटें कल सुबह डिलक्स की बुक करवाते आना। जी। अच्छा, मगर वो पैसे? अरे रघु, पैसे तुम ही दे देना, लखनऊ पहुंचकर भिजवा देंगे। अच्छा है, भला टली। खाक भला टली, पूरे 600 का उधार करवा कर गए हैं। कुछ भी है, पर कल तो तुम्हारी दीदी भी आ रही है। भाई तुम ऐसा करो, टेलीग्राम भेज दो कि हम कुछ दिनों के लिए शिमला से बाहर जा रहे हैं। वो आने का कष्ट ना करें। वो तुम्हारी दीदी है, तुम्हारे बारे में क्या सोचेंगी? जो मर्जी सोचे, यहाँ शिमला आकर तो 15 दिन में ही आटे दाल का भाव मालूम हो गया है। अभी तो ये कुछ अरे मीनाक्षी, देख तो कौन है। अच्छा, देखती हूँ। नमस्ते मामा जी। नमस्ते नमस्ते। अरे बेटा, तुम कब आए? अभी आया मामा जी। मामा जी, आप तो हमें देखकर हैरान ही हो गए, क्योंकि हमने अपने आने का पत्थर नहीं डाला। दरअसल बात यह है कि हम आपको छड़न छल पलाई देना चाहते थे, इसीलिए खबर नहीं भेजी। हाँ, और पापा और मम्मी भी पीछे आ रहे हैं। हे भगवान, ये मैं कहाँ फंसा? मैं आज ही अपनी बदली के लिए अर्जी दे देता हूँ। मेरी बदली चाहे अंडमान या निकोबार के टापू में कर दी, पर यहाँ नहीं रहूंगा। बहुत बुरे फंसे बदली करवा के। आज के हवा महल में आप सुन रहे थे आरती शर्मा की लिखी झलकी बुरे फंसे बदली करवाकर। निर्देशक थे गुरमीत रामलमीत। आकाशवाणी शिमला की इस प्रस्तुति के साथ ही आज का हवा महल कार्यक्रम समाप्त होता है।